सूरज और सोनाली एक दूसरे से प्यार करते थे। सूरज और सोनाली दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। सूरज सोनाली को अपने घर लेके आता है। माँ, भाभी कहाँ हो, जल्दी आओ। सूरज की आवाज सुन सूरज की माँ रीना देवी और उसकी भाभी प्रीति दोनों हॉल में आते हैं। सूरज की माँ सूरज को ऐसी हालत में देख गुस्सा जाता है। अरे सूरज बेटा, ये क्या किया? किस लड़की को उठा के लेके आ गया तू घर? अरे माँ, मैं सोनाली से प्यार करता था, इसीलिए उससे शादी कर ली। अरे बेटा, पहले हमसे पूछ तो लिया होता, हमें कम से कम बता तो देता कि तू शादी करने वाला है। अरे माँ, ऐसी हालत नहीं थी बताने लायक, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता। तभी ऊपर से सूरज की भाभी नीचे उतर आती है। अरे माँ जी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। जब सूरज ने शादी कर ही ली है और उसे डांटने से क्या फायदा? अरे बड़ी बहू, देख ना, सूरज किससे शादी करके आया है? एक कलकुट्टी से। कम देख के अच्छी लड़की से तो शादी करके लेके आता कि मैं अगल बगल किसी को भी बता पाती कि ये मेरी छोटी बहू है, सूरज की बीवी। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि उसे छुपा के रखना पड़ेगा, किसी को बता भी नहीं पाऊंगी कि ये मेरे छोटे बेटे की बहू है। अरे माँ जी, अब छोड़िए ना, जो होना था हो गया। अरे सूरज, जाओ जाओ, अपनी पत्नी को घर के अंदर लेके जाओ, माँ जी को मैं समझा दूंगी। अरे सोनाली, चलो चलो घर के अंदर चलो। सूरज सोनाली को घर के अंदर लेके चला जाता है और इधर। अरे प्रीति बहू, ये तूने क्या कर दी? मैं तो अभी इस लड़की को घर से निकाल के बाहर फेंकती और तू घर के अंदर लेके आ गई। अरे माँ जी, अगर आप अभी उस लड़की के बारे में कुछ भी बुरा कहेंगे तो सूरज को भी बुरा लगेगा। वो समझेगा कि आप उसके दुश्मन हैं, आप उसका भला नहीं चाहते हैं। आप धीरे धीरे देखते जाइए कैसे हम लोग मिलकर उस लड़की पर अत्याचार करेंगे ताकि वो लड़की खुद ब खुद इस घर से बाहर चली जाए। हम लोग सूरज की नजर में अच्छे बने रहेंगे। अरे वाह बहू, तू तो बहुत चालू है। वो तो माँ जी मैं पहले से हूँ। दूसरी रोज से ही सोनाली को रसोई का रास्ता दिखा देती है। उसकी जेठानी सोनाली रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी प्रीति आती है। अरे सोनाली, क्या बना रही हो? अरे दीदी, वो सबके लिए सब्जी बना रही थी। अरे ये अंडे वाली सब्जी सासू माँ नहीं खाएगी और मुझे भी पसंद नहीं है। हम लोगों के लिए पनीर की सब्जी बनाओ। लेकिन दीदी, ये सब्जी तो बन चुकी है, फिर से बनाओ। हाँ, फिर से बनाओ। ये भी तुझे बोलना पड़ेगा क्या? और बना के जल्दी लेके आओ, हमें भूख लगी है। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं बना के लेके आती हूँ। फिर प्रीति वहाँ से चली जाती है और इधर सोनाली रसोई में काम करने लगती है। अब से सोनाली को घर का सारा काम करना पड़ता है, नौकरानी की तरह। इधर सास और उसकी बड़ी बहू प्रीति दोनों सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रही होती है और इधर सोनाली घर में पोछा लगा रही होती है। अरे महारानी, इतने धीरे धीरे पोछा लगाओगी तो कब तक खत्म होगा और हमें नाश्ता कब मिलेगा? जल्दी से पोछा लगा के जाओ और हम लोगों के लिए नाश्ता बना के लेके आओ, बड़ी भूख लगी है आज। हाँ दीदी, अभी ला देती हूँ आप लोगों को नाश्ता बना के। फिर सोनाली जल्दी जल्दी से पोछा लगाकर वहाँ से चली जाती है नाश्ता बनाने के लिए। और इधर, अरे माँ जी, ऐसे ही तंग करेंगे तो कुछ दिन में ही ये सोनाली यहाँ से उड़न छू हो जाएगी। अरे हाँ बहू, सही की है, ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे तो ये लड़की एकदम पसंद नहीं है, जितना जल्दी चला जाए उतना अच्छा है। सोनाली की सास सोनाली को एकदम से पसंद नहीं करती थी। एक शाम रीना देवी और उसकी दोनों बहुएं हॉल में ही थी, तभी वहाँ पर कमल और सूरज भी पहुँच जाते हैं। अरे अच्छा हुआ आप लोग सब यहीं मिल गए। मैं और भैया ने डिसाइड किया कि कल हम ऐसे भी हम लोगों का छुट्टी है और साल का पहला दिन है, कल क्यों न पिकनिक के लिए बाहर चला जाए, अच्छा भी लगेगा। काफी दिनों से घर से बाहर भी नहीं गए। हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा, सभी कोई मिलकर चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा, चलिए चलते हैं कल तब। ठीक है, तुम लोग सब राजी हो तो चलते हैं, कल बाहर ही पिकनिक किया जाए सब कोई मिलकर। सभी कोई मिलकर राजी हो जाते हैं कल पिकनिक पे बाहर जाने के लिए। फिर कमल और सूरज वहाँ से चले जाते हैं, साथ ही सोनाली भी वहाँ से चली जाती है।
तभी रीना देवी अपनी बड़ी बहू प्रीति से कहती है, अरे बहू, वहाँ जाएंगे पिकनिक पे तो वहाँ पर खाना कौन बनाएगा उतना सारा? अरे माँ जी, सोनाली है ना, वो बनाएगी। लेकिन बहू से कैसे कहेंगे सबके सामने खाना बनाने के लिए? अरे माँ जी, आप चिंता न करें, मैं हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूँगी। फिर सुबह सुबह घर से निकल पड़ते हैं सभी कोई पिकनिक के लिए। पिकनिक के लिए पहाड़ी वाला इलाका चुनते हैं। पहाड़ी के ऊपर एक खूबसूरत सी जगह चुनते हैं पिकनिक के लिए, जहाँ का व्यू काफी अच्छा था। ये जगह काफी अच्छी लग रही है, यहीं पर चूल्हा जलाओ और यहीं पे खाना पकाते हैं। बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ पर। हाँ भैया, ये काफी अच्छा व्यू है यहाँ पर। अरे सूरज, चल उधर देख के आते हैं और थोड़ा सा कैसी जगह है। आप लोग यहाँ पर सब सेटअप बैठाओ, तब तक हम लोग आते हैं घूम के। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, देख के आइए, हम लोग तक यही हैं। फिर सूरज और कुणाल दोनों वहाँ से घूमने के लिए जाते हैं जगह को देखने के लिए। तभी प्रीति अपना चाल चलती है। अरे सोनाली, एक काम करना, तू यहाँ चूल्हा लगा और खाना बैठाओ, तब तक मैं और सासू माँ भी थोड़ा सा आगे देख के आते हैं यहाँ का व्यू कैसा है, कैसा वातावरण है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ दीदी, कोई बात नहीं है, आप लोग देख के आइए, मैं तब तक खाना चढ़ाती हूँ। फिर सोनाली खाना चढ़ाने और चूल्हा जलाने के लिए जुगाड़ में लग जाती है और इधर प्रीति और उसकी सासू माँ दोनों निकल पड़ती है घूमने के लिए। अरे प्रीति, तू तो बहुत अच्छा चाल चली है। छोटी बहू यहाँ काम करती रहेगी और हम लोग आराम से घूम फिर के आ जाएंगे। अरे सासू माँ, इसीलिए तो कहते हैं मैं बहुत चालू हूँ, अपना काम निकालने जानती हूँ। प्रीति और उसकी सास दोनों निकल पड़ती है घूमने के लिए। प्रीति और उसकी सास दोनों घूमने के लिए आ जाते हैं। अरे माँ जी, देखिए कितना सुंदर जगह है, उधर पहाड़ी है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अरे बहू, मैं तो थक गई और नहीं जा पाऊंगी, इतना ही, बस यहीं से लौट चलते हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, चलिए ना, उस पहाड़ी के ऊपर चलते हैं, वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आएगा। और अभी अगर लौट के जाएंगे तो हम ही लोगों को खाना बनाना पड़ेगा, सारा काम हम ही दोनों को करना पड़ेगा। ओह, ये बात भी है, चल चलते हैं धीरे धीरे। फिर सास और बड़ी बहू दोनों पहाड़ी के ऊपरी भाग की ओर जाते हैं घूमने के लिए। फिर यहाँ पर सोनाली खाना बनाने लगती है। ऐसे काफी समय बीत जाते हैं, सोनाली का खाना बनाना तैयार हो जाता है। लेकिन अभी तक सोनाली की सास रीना देवी और उसकी जेठानी प्रीति नहीं आई थी। सोनाली को उनकी थोड़ी सी चिंता होने लगी थी। अरे सासू माँ और दीदी कब से गई है, अभी तक नहीं आई, कहाँ गई? मेरा खाना बनाना भी तैयार हो गया है, अब मैं उसे बुला के लेके आती हूँ नहीं तो। फिर सोनाली जाती है अपनी सासू माँ और जेठानी को देखने के लिए। आखिर वो लोग गई कहाँ है, इतने देर तक क्या कर रही है। फिर बड़ी बहू अपनी सास को पहाड़ी के ऊपर लेके आती है, जहाँ का व्यू काफी अच्छा था। अरे माँ जी, आइए आइए, देखिए कितना अच्छा व्यू है, नीचे देखिए नदी है और ऊपर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे डर लग रहा है, मैं वहाँ किनारे तक नहीं जा सकती, मैं जा रही हूँ। अरे क्या माँ जी, बच्चों की तरह डरते हैं, आइए ना, देखिए ना यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। फिर प्रीति अपनी सास को आगे लेके आती है और किनारे से व्यू दिखाती है। अरे हाँ बहू, सच कही, बहुत अच्छा व्यू है, अच्छा लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। अभी सोचिए माँ जी, वहाँ से लौट जाते तो जाकर खाना बनाते, इतना अच्छा व्यू कहाँ देख पाते। हाँ हाँ सही कही। फिर रीना देवी भी व्यू का आनंद लेने लगती है। इधर उधर देखते देखते अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वहाँ से वो स्लिप कर जाती है। अरे बहू बचाओ, बचाओ बहू। अरे माँ जी, क्या हो गया आपको, आप वहाँ कैसे पहुँच गए, अब क्या होगा? प्रीति की सास ऊपर से स्लिप कर जाती है और नीचे जाकर एक जगह पकड़कर खड़ी रहती है। अरे बहू बचाओ, मैं मर जाऊंगी, गिरूंगी तो। अरे बहू कुछ कर बहू। हाँ माँ जी, मैं करती हूँ कुछ, किसी से मदद मांगती हूँ माँ जी, आप ऐसे ही रहिए। फिर सास ऐसे ही लटके रहती है और उसकी बड़ी बहू प्रीति वहाँ से चली जाती है मदद मांगने के लिए। काफी समय बीत जाता है। प्रीति की सास ऐसे ही
एक खंबे के सहारे लटके रहती है। उसका हाथ भी धीरे धीरे अब फिसलने वाला था। अरे मुझे कौन सा व्यू देखना था कि मैं यहाँ आई और ऐसे लटक गई। अब तो मुझे लग रहा है ऊपर वाले के पास जाके देखना पड़ेगा। मैं उससे बढ़िया काम कर लेती। ये बड़ी बहू के चक्कर में मैं कहाँ लटक गई बीच में, ना ऊपर का रही ना नीचे का। अब तो ऊपर वाले के ऊपर ही सहारा है। लगता नहीं है कि मैं ठीक ठाक पहुँच पाऊंगी। सास ऐसे ही लटके रहती है। तभी उसकी छोटी बहू सोनाली अपने सास और जेठानी को ढूंढते ढूंढते पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। अरे माँ जी, दीदी कहाँ है? सोनाली की सास को सोनाली की आवाज सुन काफी खुशी होती है। अरे लगता है छोटी बहू ढूंढने आई है। आवाज लगाती हूँ, शायद मुझे बचा ले। अरे छोटी बहू, मैं यहाँ हूँ, इधर। अरे माँ जी, आप यहाँ हैं, लेकिन आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। किधर है माँ जी? अरे बहू नीचे देख, नीचे। इधर हूँ। अरे माँ जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर आ जाइए, वहाँ कोई रहता है। अगर नीचे गिर गए तो नामो निशान नहीं मिलेगा आपका। अरे बहू, जानबूझ के थोड़े ना आई हूँ, फिसल गई हूँ और यहाँ लटक गई हूँ। मुझे बाहर निकाल बहू, हाथ छूट रहा है मेरा अब। हाँ हाँ माँ जी, मैं 1 मिनट, आप हाथ मत छोड़िएगा, कस के पकड़े रहिए, मैं कुछ करती हूँ। फिर सोनाली मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है कि कोई सामान या रस्सी मिल जाए ताकि वो अपनी सास की मदद कर पाए। इधर उधर ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक रस्सी पर जाती है। अरे ये रस्सी से काम हो जाएगा, इसी से। फिर सोनाली वो रस्सी को लेके जाती है और अपने सास के पास फेंकती है। अरे बाप रे, सांप सांप आ गया, बचाओ बहू। अरे माँ जी, वो सांप नहीं है, रस्सी है, पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए। हाँ, रस्सी है, अभी पकड़ लेती हूँ। फिर सोनाली की सास उस रस्सी को पकड़ लेती है और ऊपर से सोनाली खींचती है। उसकी सास धीरे धीरे ऊपर आ जाती है, उसकी जान बच जाती है। अरे बहू, तूने मेरी जान बचा ली बहू, बहुत बहुत धन्यवाद बहू, बहुत अच्छी है तू। मैं क्या क्या समझती थी तुझे, और तू कैसी निकली बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, जान बच गई ना। अब यहाँ क्या करने आए थे? अरे बहू, मुझे बड़ी बहू लेके आई थी, यहाँ से अच्छा दृश्य दिखेगा इसलिए, और मेरा ही दृश्य बन गया था अभी यहाँ पर। लेकिन दीदी कहाँ है? अरे बोली थी मदद मांगने जा रहे हैं, नहीं पता कहाँ गई है। अगर आज तू समय पे नहीं आती तो न जाने क्या हो जाता। खैर छोड़िए माँ जी, चलिए हम लोग वहाँ पिकनिक स्पॉट पर चलते हैं। मैं खाना बना के कब से तैयार करके रखी हूँ, आप ही लोग नहीं आ रहे थे, चलिए खाते हैं। फिर सोनाली अपने सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर पिकनिक स्पॉट पर सभी कोई आ जाते हैं और सोनाली के द्वारा लजीज आइटम बनाए हुए थे उसका आनंद लेते हैं, और ऐसे ही सभी कोई इस पिकनिक को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। पिकनिक का लुत्फ उठाने के बाद शाम के समय सभी कोई वापस गाड़ी से घर की ओर लौट आते हैं। दूसरी सुबह सास और बड़ी बहू हॉल में बैठी हुई थी। उन दोनों को सोनाली चाय दे देती है। माँ जी, नाश्ते के लिए क्या बनाऊं? अरे मेरे लिए अंडा पराठा बना देना। हाँ हाँ बहू, अंडा पराठा बना दे। ठीक है माँ जी, मैं बना के लेके आती हूँ। अरे बहू, तू अकेले क्यों जाएगी? अरे बड़े बहू, जा तू भी उसकी मदद कर, दोनों मिलकर साथ में बना के लेके आ। माँ जी मैं? हाँ हाँ तू, क्यों तुझे बनाने नहीं आता है क्या? नहीं माँ जी, आता है, जाती हूँ। हाँ हाँ जा, दोनों मिलकर साथ में बना के आ। अब मुझे भी पता चल गया कौन अच्छी है और कौन बुरी, कौन मेरा ख्याल रख सकती है और कौन नहीं। अब से तुम दोनों समान काम करना इस घर में, दोनों बहुओं। प्रीति को काफी गुस्सा आता है अपनी सास पर क्या कर सकती है, उसका सास का ऑर्डर है, करना तो पड़ेगा। अब उसको सास को भी पता चल गया था कि कौन अच्छी है और कौन बुरी, कौन उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है और किसका मन साफ है। अब से इस घर में सब कुछ समान समान होता है। छोटी बहू को छोटा और बड़ी बहू को बड़ा ऐसा नहीं देखा जाता है, सब कुछ समान काम में डिवाइड कर दिया गया है, जिस कारण इस घर में अब खुशियाँ रहती है, सभी कोई खुशी खुशी रहते हैं।